उत्तम क्षमा माधव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग भाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करता है। मोक्षार्थियों, लोक में हम देखते हैं बीमारी का निवारण करने के अनेक उपाय नहीं हुआ करते, एक ही उपाय हुआ करता है। मुझे याद आता है, एक आदमी को ये पूछा जाता था, क्या कितने कितने उपाय करते रहते हो? कभी नेचुरोपैथी करते हो, कभी एलोपैथी करते हो, कभी होम्योपैथी करते हो, कभी यूनानी करते हो, कभी जल चिकित्सा करते हो, कभी प्राकृतिक चिकित्सा करते हो, कभी मरण चिकित्सा करते हो, कभी नाभि चिकित्सा करते हो, कभी एक्यूप्रेशर करते रहते हो, कभी एक्यूपंक्चर करते रहते हो। कितने उपाय करते हैं। वो सबको ये कहता था उपाय एक ही है, शुगर को कंट्रोल करना। और वो उपाय मेरे आँख के ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी है। कई दफ़े डॉक्टर की चौखट पर जाकर आया हो और डॉक्टर ने वहीं से लौटा दिया है शुगर चेक करके, और डॉक्टर साथ में यह भी कह रहा है एक सेकंड भी विलंब करना ठीक नहीं है, आंखें कभी भी चली जा सकती है, जल्द से जल्द मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करना है, बट शुगर कंट्रोल किए बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी करो, शुगर कंट्रोल करो। आंखों का ऑपरेशन मुझे करना और उसका एक में उपाय शुगर को कंट्रोल करना है। ये जो बाहर की चिकित्साएं दिख रही है, न्यारी न्यारी पैथीज दिख रही है, ये उपाय के उपाय जिनसे भी बने, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। एलोपैथी में जाओ कि होम्योपैथी में जाओ कि आयुर्वेदिक में जाओ कि नेचुरोपैथी में जाओ, हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है। हार्ड एंड फास्ट एक चीज है, वह है शुगर कंट्रोल करना। एनी हाउ दिस थिंग शुड हैपन। नेचुरोपैथी के बिना यदि होम्योपैथी से बनता हो तो डॉक्टर को कोई आपत्ति नहीं है। अरे बिना किसी पैथी के भी बनता हो, डॉक्टर को कोई आपत्ति ही नहीं है। डॉक्टर को केवल शुगर कंट्रोल चाहिए। तुम कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ करके करो या बिना कुछ किए करो, शुगर कंट्रोल करो। हमारे ग्रंथों में भी अनेक उपाय नहीं बताए गए। बहुरूपी रोग का निवारण करने के लिए अनेक उपाय नहीं है। मुक्ति का एक ही उपाय बताया है, जिसे हम इस पाठ में, करंट पाठ में धर्म कह रहे। धर्म अनेक नहीं हुआ करते बच्चों, धर्म एक ही हुआ करता है। बहुयुक्तियों से अब तो कर राग को विनष्ट। ये जो बहुयुक्तियां दिख रही है राग को विनष्ट करने के लिए, राग को विनष्ट करने के लिए एक ही युक्ति है, एक ही धारदार युक्ति है, तत्वज्ञान। तत्वज्ञान हुए बिना इष्टानिष्ट कल्पना मिटती नहीं, इष्टानिष्ट कल्पना मिटे बिना कषाय घटती और मिटती भी नहीं। लेकिन ये पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, छह आवश्यक कहो अथवा नित्य देव दर्शन आदि, ये 8 मूल गुण कहो, अथवा जितने भी बाहर के अनुष्ठान कहे, वे सब अनुष्ठान इसी की सिद्धि के लिए है। किसी को बिना उपवास किए भी शुद्ध उपयोग होता हो, ग्रेट। मैंने आपको कभी कहा था, टोडरमल जी कहते हैं ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है, ज्ञानियों को शुद्धोपयोग की इच्छा है। इसीलिए बिना उपवास के भी यदि शुद्धोपयोग होता है
वी इंसिस्ट ऑन दैट। उपवास करके शुद्धोपयोग किया या बिना उपवास के शुद्धोपयोग किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तुमने लाइन खींच कर उत्तर लिखते रहे, मार्जिन खींच कर उत्तर लिखते रहे, कोई पेंटिंग कर करके उत्तर लिखते रहे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम केवल उत्तर देख रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव। आपने 2 + 2 = 4 लिखा है या 5 लिखा है, 5 के साथ आप कितनी भी पेंटिंग करें, डेकोरेशन करें, उसके लिए कोई आधा पौना मार्क्स मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम तो सीधे मार्क्स से बंधे हैं, मार्क्स से। खाली टाइम में जिनको ये करना है करते रहिए, कोई मना नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्रवचन सार की 199 गाथा की 199 गाथा के उत्थानिका में साफ साफ कहते हैं, आत्मा की प्राप्ति ही मोक्ष का एकमात्र उपाय है। और 82वीं गाथा है 82nd, मस्त गाथा है, मस्त। तेण विधानेण खबिद कम मनसा, कुंद आचार्य देव की 82nd गाथा। क्या कह रहे? तेण विधानेण खबिद कम मनसा, उसी विधि से कर्म का क्षय होता है। इसमें विधि में बदलाव नहीं होता, अनेक विधियां नहीं हुआ करती। किसी किसी को पढ़ के होगा, किसी किसी को क्रिया कर करके होगा, किसी को पानी छान के होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तेन विधानेन खबिद कम मनसा, उसी विधि से कर्म का क्षय होता है। उत्थानिका कितनी सुंदर लिखते हैं अमृत चंद्र स्वामी, देखिए। अथ अयम एव एको भगवद भी स्वयं अनुभूय उपदर्शितो पारमार्थिकस्य निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पंथा इति मति व्यवस्थापयति। अब इस बात की मेरी मति व्यवस्थित हो गई है कि मोक्ष का परमार्थ मार्ग और कोई नहीं होता, एक ही हुआ करता है जो भगवान की वाणी में आया है, और वह है शुद्धात्मा को जानना और उसी में रमना। मार्ग अनेक नहीं हुआ करते। मुक्ति के मार्ग में काफी चर्चा करके आए हैं। आज धर्म का प्रसंग है, प्रकारांतर से वही पाठ दिख रहा है, मुझे कोई नवीनता नहीं दिख रही है, बट मुझे कहना जरूरी लगा कि धर्म अनेक नहीं हुआ करते, धर्म एक ही हुआ करता है। धर्म का निरूपण कई प्रकार से हो सकता है। धर्म के कई कैरेक्टर्स कितनी ही प्रकार से बताए जा सकते हैं। जैसे एक ही आदमी की कई खूबियां बताई जा सकती है, उससे महिमा उस आदमी की आती है। ठीक उसी प्रकार धर्म 10 प्रकार से इस पाठ में कहा गया है, वैसे सैकड़ों प्रकार से कहा जा सकता है। आज कुछ इस प्रकार एक टेबल बन जाएगा, जिस टेबल में 4 वर्टिकल कॉलम्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स 11 बनेंगे। इसलिए बेहतर होगा यह टेबल खड़े पेज में ही बने। लेफ्ट का कॉलम, वर्टिकल कॉलम आई एम टॉकिंग अबाउट, एकदम छोटा होगा, सकरा, मार्जिन से भी कम हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिसका हेडिंग होगा धर्म। वैसे मेरा प्रश्न है बच्चों, कोई आपको ये कहे धर्म 10 प्रकार के हैं, इस बात को आपको सही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मेरा प्रश्न है, धर्म 10 प्रकार के हैं कोई कहे, तो इसमें आपका क्या कहना है? धर्म का निरूपण 10 प्रकार का है, ये आप कहेंगे, राइट? धर्म 10 प्रकार के नहीं। मैं आपको और एक तरकीब कह रहा हूं। मैंने समाज को काफी देखा है, लोग समझते नहीं है कुछ भी, लकीर के फकीर ज्यादा है। कोई कहे धर्म 10 प्रकार का है तो ओके कैसे हो गया? निरूपण अपेक्षा बात कर रहे हो, इतना तो समझ लेना चाहिए। लक्षण अपेक्षा बात कर रहे हो, इतना तो आपको समझना चाहिए। नहीं, उनको कहना चाहिए, और उन्होंने कहने की आवश्यकता पड़ी तो फिर तुम्हारा स्यादवाद क्या कर रहे हैं? फिर
एक एक चीज कहनी पड़े, तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या? इससे ये फलित हो तुम छोटे बच्चे हो। कोई कहे जी धर्म 10 प्रकार का है तो निरूपणापेक्षा, कोई कहे मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, ठीक है, निरूपणापेक्षा। इतना आपको लगा लेना चाहिए। दुविध समझ में आता है? ऐसे मूल शब्द ग्रंथों में पढ़े, दुवियम्पि मोक्ष मग्गो, द्रव्य संग्रह के गाथा है ये, दुवियम्पि मोक्ष हेवुम, ये गाथा होगी, ध्यान की गाथा है, जाने पाऊं नदी जमुनी। 54-55 के आसपास की गाथा, 48-50 के आसपास की गाथा देखनी चाहिए द्रव्य संग्रह की मैं बात कर रहा हूं। 2 प्रकार के मोक्ष के हेतु है, साफ साफ बता रहे, मोक्ष के 2 कारण है, एक निश्चय और एक व्यवहार। 6 डाले में भी बात मिलेगी, मुख्योपचार मुख्योपचार दुभेद। क्या करेंगे आप? कहां तक लड़ते फिरेंगे आप? 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, एक निश्चय एक व्यवहार। अरे भैया 2 प्रकार के नहीं है, उसका निरूपण 2 प्रकार से है। हाँ वही तो कह रहे, निरूपण ही तो कर रहे हैं हम, निरूपण ही तो कर रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है कि ये भी बोल के दिखाए। अरे मंदबुद्धि वालों के लिए ये भी बोल के दिखाया गया था कि ये हम बोल रहे हैं, लेकिन समझदार वालों को जब हम बोल ही रहे हैं तो तुम्हें तो इतना समझना चाहिए कि हम बोल ही रहे हैं। टेबल बनेगा, लेफ्ट में आएगा धर्म, पहला कॉलम, नीचे क्रम से क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 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 आएंगे। अब धर्म के लक्षण ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले कॉलम का हेडिंग। अब दूसरा कॉलम बनेगा परमार्थ, परमार्थ अथवा निश्चय, मतलब निश्चय क्षमा की परिभाषा अभी हमें लिखनी है। तीसरा कॉलम क्या आएगा? अभी तीसरा और चौथा कॉलम को एक काम करना चाहिए आपको। तीसरा और चौथा कॉलम का ऊपर का हाफ पार्ट कॉमन रखिए और वहां पर लिख लेना चाहिए आपको व्यवहार, जिसमें तीसरे कॉलम में लिखना चाहिए सहचर और चौथे कॉलम में लिखना चाहिए निमित्त। ध्यान रखना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशन 248 पृष्ठ के डायलॉग के अनुसार ये 3 शब्द रखे गए। क्षमा 2 नहीं, क्षमा का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो आत्मस्थिरता रूप परिणाम, क्षमा स्वभावी आत्मा में अहम स्थापित करना, उसी में रमना, उसी में जमना, उसी को अपना जीवन मानना, स्वयं को अनादि निधन ज्ञानानंद स्वभावी मानना, ऐसा परमार्थ रूप से हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, वही परमार्थ क्षमा है। लेकिन साथ साथ इस शुद्धि के साथ साथ अल्प भूमिका में अर्थात साधक अवस्था में मिश्र धारा के चलते हुए शुद्धता के साथ साथ कुछ शुभ भाव भी वर्त रहा था, जिसमें क्रोध न करने का भाव। लाख संकट आने पर भी कोई गाली दे, मर्म भेदी वचन बोले, कोई मारपीट करे, सबके बीच में इंसल्ट करे, आज तक किए हुए उपकार को भूल जाए, गाली गलौज करे और फिर भी सहिष्णुता बन पाल कर टस से मस नहीं होना, विचारना अपने कर्म का उदय, ऐसे शुभ भाव धारण करना और ये सोचना त्याने बोलले म्हणून काय काय शरीराला भोक पडतात का आमच्या, ये सोचना काफी सारी बातें दी है। ऐसे शुभ भाव वर्तना, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। एक बहुत सुंदर कहावत है इंग्लिश की, टू एयर इज ह्यूमन, गलत होना ये मानवता है, मानव है तो चूकेगा, लेकिन क्षमा करना इज डिवाइन, ये भगवती ताकत है,
कोई साधारण आदमी ही क्षमा कर सकता है, इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम कहा जाता है। इसलिए मैंने कलाम का कोट कई दफे कहा है, इट्स इजी टू अचीव विक्ट्री, इट्स इजी टू डिफीट अ पर्सन, बट इट्स डिफिकल्ट टू विन अ पर्सन। किसी को जीतना दो प्रकार से होता है, एक हथियारों के बल पर और एक समता के बल पर। जीतना इंग्लिश में प्रॉपर दो वर्ड्स है, डिफीट एंड विन। हमें पहले प्रकार से नहीं जीतना है, दूसरे प्रकार से जीतने का ये भी एक क्षमा, एक उपाय है। ये शुभ भाव। और सातवेदनी के आश्रमों में ऐसी सहनशीलता जिनमें होती है, क्षमा शांति शौचम इति सद्वेद्यस्य, ऐसा एक सूत्र है बच्चों। 6वें अध्याय में सातवेदनी का आश्रम कैसे होता है, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। हर चीज में सहनशील होना, हर चीज में सहिष्णुता, भोजन में नमक कम है, चुपचाप भोजन करते रहे। आपको कोई तीर लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत उपवास करो, 10 लक्षण में 10 दिन कुछ करो, कुछ नहीं बनेगा तो बड़ी बात नहीं। सामने आए बिना नमक का इजी, सामने आए कुछ ऐसा, हम अपने भावना नहीं कहे सामने को, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, मत कमेंट करें उसको, जैसा बने सब ठीक बना है। यह भी एक क्षमा भाव है। यह आएगा आपके सहचर में बच्चों। हालांकि ज्ञानियों का ऐसा शुभ भाव ही उपचार से क्षमा कहलाएगा, क्योंकि जरूरी यह है कि शुद्धता के साथ साथ वो शुभ भाव हो रहा है, तो उसे सहचर कह रहे। सहचर मतलब कंपनी। यदि शुद्ध भाव ही नहीं हो तो कंपनी किसकी। एंड चौथा कॉलम आएगा शरीर की कुछ एक्टिविटी। आप गौर कर रहे होंगे, जो दूसरा कॉलम बना है वो संवर निर्जरा मोक्ष तत्व संबंधी है। जो तीसरा कॉलम बना है वह पुण्याश्रय और पुण्य बंध तत्व संबंधी है। जो चौथा कॉलम बन रहा है वो अजीव तत्व संबंधी है। इसका कोई फल नहीं होता, शरीर की क्रिया को कोई फल नहीं हुआ करता। इस प्रकार ये चारों को हम परिभाषित करेंगे। टेबल में आपके बीच में कितना कंप्लीट करूंगा मुझे नहीं पता, होमवर्क के तहत ये आपको करते रहना चाहिए। कितने जन मुझे समझ रहे हो बच्चों? गुड। मैं और 2-3 वैसे भी करके दिखाना ही वाला हूँ आपको, और आपको जरूरत हो तो काफी कुछ करके दिखा सकता हो। क्षमा की ये बात हो गई, बीच में ही कहना जरूरी लग रहा है मुझे। ये जितने भी क्षमा मार्दवादी कहे जाएंगे वे सच्चे मन से हो। क्या कहा मैंने? कंडीशनल नहीं हो, कंडीशनल। बीच में कॉलम से बाहर और एक बात लिखेंगे, उत्तम ऐसे शब्द का प्रयोग, उत्तम ऐसे विशेषण का प्रयोग आचार्यों को 10 जगह करना पड़ा। हालांकि उस सूत्र में तो एक ही जगह है, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, लेकिन यह आदि दीपक के रूप में एक्ट करता है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो सम्यक हर जगह लगाना है। और आप जानते हो ये पूरा तत्वार सूत्र क्यों लिखा गया है, जानते हैं आप? क्योंकि जब आचार्य उमा स्वामी एक जगह आहार करने गए थे तो उन्होंने कहीं सूत्र पढ़ा। उस सूत्र इस प्रकार लिखा था लिखने वाले ने, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य को ये लगा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बट कौन सा श्रद्धा, कौन सा ज्ञान और कौन सा आचरण? क्योंकि श्रद्धा ज्ञान और आचरण के बिना तो वैसे भी कोई जीव नहीं है। किस प्रकार का? तो सम्यक, प्रशंसनीय, आत्मसन्मुख परिणाम वाला। तो उस सम्यक उपाधि को भूल गया था। इसके पीछे पूरा तत्वार सूत्र लिखने का विकल्प आचार्य उमा स्वामी को हुआ। क्षमा कंडीशनल नहीं हुआ करती। क्या कहा बच्चों? कंडीशनल मतलब सशर्त नहीं हुआ करती, इसमें कोई शर्तें नहीं है। देखो, हमें ज़्यादा कोई बोलेगा तो फिर हम ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। उत्तम विशेषण इसलिए डाल दे गए अनकंडीशनल। कितना एक्सटेंट का संकट आए, कितनी बार संकट आए, इससे इर्रेस्पेक्टिव, कोई कंडीशंस नहीं,
इस हद तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इस हद तक, इसमें कोई हदें नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं होती, कोई शर्तें नहीं होती। क्षमा तो क्षमा है। कब तक? यह सब प्रश्न फिजूल है। इसलिए उत्तम शब्द का प्रयोग क्या है, जिसका अर्थ अकलंग स्वामी राजवार्तिक में करते हैं, लौकिक प्रयोजन विवर्जनार्थम। क्या अर्थ कर रहे हो उत्तम का बच्चों? लौकिक प्रयोजन विवर्जनार्थम, मतलब वह क्षमा लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ उसमें लौकिक लाभ ख्याल में नहीं आना चाहिए। लौकिक लाभ को देखकर अंगीकार की हुई क्षमा सच्ची क्षमा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, दुकानदार को ग्राहक कई गालियां देके चला जाता है। अब दुकानदार मन महसूस के रह जाता, वो ये समझता है, या तो यह समझता होगा इतनी उधारी से हाथ धो बैठना पड़ेगा, शांत रह लो ना। तो ये सोचता है ग्राहक टूट जाएगा इतना बड़ा, शांत रहो ना। इस कंडीशन से जो क्षमा भाव धारण करता है उसे क्षमा भाव नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर उपचार का भी क्षमा भाव नहीं होगा। वो उपचार का भी क्षमा भाव वह है जो अनकंडीशनल है। उत्तम यह सम्यक का वाचक है, ज्ञानी होने का वाचक है, और जो ज्ञानी होता है वही सच्ची क्षमा धारण कर सकता है, अनकंडीशनल। प्रथमान युग में बहुत अच्छी कथा आती है बच्चों, तुकारी की। सुना है? नहीं सुना आप लोग? एक लड़की थी, उसे कोई तू कहता था, बड़े बाप की थी, सम्राट चक्रवर्ती होगा कोई बाप, ऐशो आराम में पली हुई, उसे कोई तू कहता तो बर्दाश्त नहीं करती। उसे कोई तू कहता तो बर्दाश्त नहीं करती। काफी टाइम निकल गया, उस तू में उसने किसी शादी हुई उसकी, और शादी के बाद पति ने उसे किसी कारण से तू बोल दिया। वो घर छोड़कर निकल गई और खूब भटकती रही। खूब भटकने के बाद उस पर लाखों संकट आते रहे जंगल में। फिर सालों बाद किसी ने पूछा सबसे क्षमाशील कौन है यहाँ पर, तो उसने उंगली दिखाकर कहा ये लड़की, ये महिला। महिला बन गई थी अभी। ये कौन है? ये बोली तुकारी है, सबसे क्षमाशील है। बोले मुझे तो यकीन नहीं होता, नाम तो इसी का सुना था मैंने, बड़ी बदनाम थी ये। बोले आजमा लो। घड़ा लेके जा रहे थे पानी का, कंकड़ फेंक कर मारा, घड़ा फूट गया। फिर दूसरा घड़ा लेके जा रहे थे, कंकड़ फिर फूट गया। उसको कहा कि मैंने इतना उपसर्ग किया तुम्हारे ऊपर, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तो उसने कहा गुस्से का फल मैंने देख लिया है, अब मैं सब नहीं कर सकती। उसको जिसे बिच्छू ने डंक काटा था, बिच्छू ने दरवाजे के पीछे जाकर छिपा था, वो क्रोध के कारण गुस्से से जाकर छिपा था। वो तो एक दिखाया है, कोई जरूरी थोड़ी हम झाड़ू लगा के बैठ जाएंगे फिर बस, अब तो बिच्छू नहीं काटेंगे। अरे उस बिच्छू की बात ही नहीं चल रही। मैंने उस पार्ट में समझाया था, वहां से समझ लेना चाहिए। वे बिच्छू नरक का प्रतीक है, क्रोध का फल दुर्गति में जाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो उत्तम शब्द का मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं। हमारी क्षमा कंडीशनल नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत का किस्सा शिशुपाल वध का, जिसमें कृष्ण ने यह कहा था शिशुपाल को, मैं तुम्हारे 100 कसूर माफ कर दूंगा, और 101 हुआ तो ध्यान रखना यह सुदर्शन चक्र चलकर तुम्हारी गर्दन को काट कर 2 टुकड़े कर देगा, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हमारे मुनिराज की क्षमा कोई कंडीशनल नहीं है। इसमें कितना करना, कैसे नहीं करना, और कब तक हम धैर्य रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसकी क्षमा कंडीशनल है, जो ये सोच रहा है 100 बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, 100 गलतियां तुम्हें माफ कर दूंगा, और हर गलती को रिकॉर्ड कर रहा है,
और हर गलती को रिकॉर्ड करते समय वो क्या सोच रहा है, अभी 99 बर्दाश्त करूंगा, फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मतलब 100 गलतियों तक भी ही इज रेस्टलेस। उसने अभी क्षमा अंगीकार नहीं की, उसके गर्भ में बैठा है, उसके पेट में ये चीज बैठी है, अभिप्राय में बैठी है, इतने के बाद ये मैं करूंगा, ये अनिष्ट कल्पना अभी उसके दिमाग में है। और सच्ची क्षमा वह है जिसमें अनिष्ट कल्पना ही खत्म हो जाए। इसी तर्ज पर एक टेबल पूरा करना है हमें। उत्तम शब्द का मैंने अर्थ कहा, क्या अर्थ कहा बच्चों? लौकिक प्रयोजन विवर्जनार्थम। विवर्जनार्थम मतलब उसके त्याग स्वरूप, लौकिक प्रयोजन के त्याग स्वरूप। लौकिक प्रयोजन मतलब क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, किसी भी रूप से प्रतिष्ठा आदि को कारण, किसी भी कारण को लेकर क्षमा अंगीकार नहीं करना। यदि ऐसा हुआ, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा पैसा चला जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा घाटे में आ जाएगी, ये सब ऐसा कुछ भी सोचते हैं तो लौकिक प्रयोजन हो जाएगा। और यहां पर लौकिक, केवल लौकिक प्रयोजन के लिए ही नहीं करना है तुम्हें। राजा के भय से, किसी के भय से तुम अभी क्रोध नहीं कर रहे हो, उससे क्या होगा? टोडरमल जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। किसी को स्त्री सेवन का तो भाव हो रहा है, लेकिन कर इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि लोक में उसकी अमान्यता होने लग जाएगी। राजा के भय से, दंड के भय से तो इस बात को कर नहीं रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे सुख बुद्धियां भी उसकी गई नहीं है, परमार्थ से वो त्यागी नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार जिसका भी अनिष्ट कल्पना खत्म हुई नहीं है, परमार्थ से वो क्षमाशील नहीं हुआ है, अभी भी क्रोध उसके दिल में बैठा है कहीं ना कहीं। समझ में आया? देखिए पेज नंबर 228 खोलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। फिर टेबल को पूरा करते रहेंगे हम। 228 पर आइए बच्चों जल्दी। धर्म, इस प्रकरण को पढ़े बिना दशलक्षण रूप धर्म की मीमांसा करना, चर्चा करना, अन्वेषण, परीक्षण करना सब बेकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैच आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं टोडरमल जी। और इन्हीं 4, 5, 6 लाइन से इन्फ्लुएंस्ड होकर, प्रभावित होकर डॉक्टर हुकुम चंद जी भारिल ने पूरी एक पुस्तक लिखी बच्चों, 150 पेज के लगभग हो गया अनुमानतया, धर्म के 10 लक्षण। वे इन्हीं 4-5 पंक्तियों से प्रभावित होकर पूरी पुस्तक लिखी। फिर किसी ने उन्हें चैलेंज दिया, फ्रेंडली चैलेंज, अब 4 लाइन पर एक पुस्तक लिख सकते हैं? कह रहे हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कह रहे ठीक है, फिर अनुप्रेक्षा पर एक लिख लो। नीचे अनुप्रेक्षा दिख रही है आपको बच्चों? तो उन्होंने 12 भावना एक अनुशीलन, इस पर भी एक पुस्तक लिख दी। फिर किसी ने कहा उन्हें ठीक है आप गुप्ती और समिति पर लिखो। कह रहे नहीं, ये सब विरोध मैं नहीं झेल सकता, मैं उसमें झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। यही वे 4-5 लाइन से जिनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी थी। देखिए, तथा बंधन आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करता। गेटिंग बच्चों? क्रोध क्यों नहीं करते? नरक के भय से। क्रोध करूंगा तो नरक में चला जाऊंगा, अथवा क्रोध नहीं करूंगा तो स्वर्ग में चला जाऊंगा। या तो भय काम कर रहा है या तो लोभ काम कर रहा है, कोई ना कोई कषाय काम कर रही है। हालांकि चरणानुयोग इसकी भी पीठ ठोकता है, मैं जानता हूं। चरणानुयोग कहता है शाबाश, प्रथमानुयोग कहता है शाबाश। और प्रथमानुयोग समझो तो क्रोध करोगे ना, गुस्सा करने से फिर दुर्गति में जाओगे। देखो द्विपायन मुनि जरा सा क्रोध के चले गए दुर्गति में। मत करो मत करो, किए कराए पर पानी मत फेरो। विराट का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रिंगुलन पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। क्रोध करने वाला दूसरों का अहित नहीं करता, स्वयं का ही अहित करता है। यह त्रिंगुल जैसे एक हथियार है
जिसने इस त्रिअंगुल को लात मार के त्रिअंगुल को गिराना चाहा, त्रिअंगुल पलटकर उसी को ठोकर मारता है और उसी को गिरा देता है। ऐसे एक उदाहरण पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। यह आग का वह गोला है जिसको आप दूसरों के ऊपर मारने के लिए उठा तो लोगे, दूसरों को जला पाओ अथवा न जला पाओ, पहले तो तुम जलोगे। दूसरों को रंगाने के पहले तुम्हें तो रंगना पड़ेगा उसी हाथ से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एंगर के पहले ही खड़ा होता है आकर, जस्ट एट डी एंड दैट लीड्स टू डेंजर। देखिए क्या कहते हैं, तथा बंध आदि के भय से तथा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। चरणानि योग और प्रथमान योग की शैली थी ऐसी बच्चों। क्रोध न करने के लाभ ऐसे बताता है, क्रोध करने के नुकसान भी बताता है और वहां से निवृत्त करता है। यह चरणानि योग की शैली। बट द्रव्य योग जरा आगे काम करता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं वो भी दिखाता हूं। अब मुझे मिलना जरूरी है ना। आपका योग होगा क्या? 8वां अध्याय। बड़ी बात हो जाएगी यदि मिलता है तो। प्लीज 280 पर आइए बच्चों। 280 आ गए? देखिए, जैसे तथा चरणान योग में कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। मैंने आपके बीच में कभी पढ़ा है ये। और धर्म में लगाते हैं। जैसे पाप का फल नरक आदि के दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्य के फल स्वर्ग आदि के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्य में लगाते हैं। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? ये किसकी शैली है? चरणानि योग की स्थूल शैली। बिगिनर्स, स्टार्टर्स। अभी बाहर है, प्रांगण में है ये, लेकिन अंदर आने के बाद, थोड़े बड़े होने के बाद, दिस वोंट बी टॉलरेटेड। अब ये नहीं चलेगा। कब तक मांगते रहोगे मिठाई अभी इन बातों के लिए? कब तक गिफ्ट्स मांगते रहोगे? अब तो तुम बड़े हो गए, अभी तुम्हें समझ लेना चाहिए तुम्हारे ही हित की बात है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द गिफ्ट्स तुम्हें आगे दौड़ना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पढ़ाई में रुचि कराने के लिए माँ बाप उसे कहते हैं, बेटा एक साइकिल दे देंगे, तुम खूब पढ़ो। ऐसा कहते हैं कि नहीं? फिर बहुत आगे लगे, ठीक है आपकी बार तुम्हें घड़ी दे देंगे। एक जमाना था बच्चों जब माँ बाप ये कहते थे, तुम इस बार बहुत पढ़ोगे, ठीक है, क्लास में तुम फर्स्ट रैंक लाओगे तो अब की बार एक बल्ब फिट करेंगे घर में। एक टाइम था ऐसा। मैंने जिनसे सुना है वे अभी इस दुनिया में है नहीं, विद्वान ही। वे कहते थे तब, हाँ अभी याद आया मुझे, ये कहते थे हमारे पवन जी भाई साहब। तो उन्होंने सबसे पहली बार उनके पिताजी ने, पवन जी के पिताजी ने, कैलाश चंद जी ने उन्हें, इस बार यदि तुम ये पढ़ोगे करोगे तो घर में तुम्हारे लिए बल्ब लेके आएंगे। वो जमाना था तो ठीक है मैं खूब पढ़ूंगा। नहीं तो रास्ते पर जाकर बैठना पड़ता था, लालटेन में रास्ते के, वहाँ पर रात भर पढ़ना करना। ये सब पुराने ज़माने, ये सब ऐसा चलता रहता था। एनीवे, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लग जाए, जब उसे करियर दिखने लग जाए तो बात बदल जाती है। माँ बाप क्या कहने लगते हैं? अरे सो तो जाओ, अरे खा तो लो। बेटा क्या कहता है? डोंट डिस्टर्ब, बीच में मत बोलो। आप ऐसे बीच बीच में
डिस्टर्ब करेंगे, मुझे नहीं चलेगा, फिर मैं जा रहा हूँ बाहर बैठा हूँ कहीं याद दिन करते, शांत रहो, कोई बात नहीं करें। वहाँ भी बच्चा बड़ा हो गया, उसको गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, स्वयं गंभीरता आने लगी। ठीक उसी प्रकार बड़ा होने के बाद फिर उसे आध्यात्मिक डोज जरूरी था। चरणान योग की शैली में यह सब होता था। अभी टोडरमल जी क्या कहते देखिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, तथा बंधन आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते, परंतु वह क्रोध आदि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। अभिप्राय मिटा नहीं मतलब अनिष्ट कल्पना बनी रही, यह खराब है ऐसा बना, जैसे कोई गाली दे रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? इन्होंने ऐसा कायदा लागू किया ही, दांत ओठ खाकर बने रहते हैं। कोई बहू आई है, वो दांत ओठ खाकर अपने कमरे में जा जाकर को बड़बड़ बड़बड़ रोती रहती है, फोन फोन पर बताती है, और ये आकर शांत रहती है। उसके दिमाग में ठीक अभिप्राय अभी पला नहीं, वो कहती यही है कि मैं कुछ नहीं बोलती और मुझे दिक्कत आ रही है। तू इसे अपना घर नहीं समझती, ये तुम्हारा डिफेक्ट है। तू इसे माँ और बाप नहीं समझती, ये तुम्हारा डिफेक्ट है। समझ रहे? वे भी मुझे कहा लड़की समझते हैं, वे नहीं समझती इसका दुख उनको होगा, लेकिन तुम नहीं समझती इसका दुख तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। समझ रहे? और फिर टाइम जाने पर तुम पछताओगे, उससे कुछ हाथ लगेगा नहीं। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप जैसा तीर्थ कहीं और होता नहीं है, और अक्सर माँ बाप की महिमा उनके यहाँ से जाने के बाद ही हुआ करती है। ये तुम कब समझोगे? और तुम बहू हो, अरे तुम्हारे पति के पीछे पूरा उन्होंने जीवन दांव पर लगाया। अब एक कानून पारित हुआ, आप जानते हो बच्चों, यदि पत्नी ये कहती अलग रहना है माँ बाप से, तो कानून में अभी एक धारा बनी है जो ये कहती है कि यदि पत्नी ऐसी कहती है तो पत्नी को तलाक दिया जा सकता है। दैट विल नॉट बी चार्जेबल। वो फिर से देख लेना चाहिए, मेरे दम पर आप जुगाड़ तुगाड़ नहीं करना मुझे। ऐसे लिटरली ऐसा हुआ है बच्चों, ऐसा हुआ है, एक कानून पारित हो गया। और पत्नी, माँ बाप की समाधि कौन कराएगा? तुम प्रॉपर्टी पर दावा क्यों बोल रही हो? अभी निवे जाने का प्रॉपर्टी उनको जिन्होंने सेवा की है। मराठी की कहावत है, बोलो, जो सेवा का फल मेवा। सेवा की ने और आ गए मेवा पर अधिकार जताने, आए थे बेड़ावर। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा एक दोस्त था बच्चों, वो मुझे उसकी शादी होने के बाद, शायद उसकी शादी हुई, फिर वो उसके 3 साल बाद उसके छोटे, तो वो अपनी माँ की खूब तारीफ करता था, भले से करता था। बच्चे करते ही है, माँ बाप करते ही है। मम्मी पापा का फ़ोन नहीं आएगा आपको तो कैसा होगा बच्चों? थोड़ा बेचैनी होगी कि नहीं होगी? लेने ही नहीं आएंगे तो फिर कितनी बेचैनी होगी। तो वो काफ़ी आता था मुझे, उसकी मम्मी अच्छे पापा अच्छे कहते रहता था, क्लोज फ्रेंड था मेरा। बाद में बहुत टाइम बाद उसकी शादी भी हुई, कहता रहा सब। फिर 3-4 साल बाद उसके छोटे भाई की शादी हुई। बाद में वो आता और रोजाना उसके माँ के बारे में खूब उल्टी सीधी कहता। वो कहता मेरे छोटे भाई की वाइफ आई है, उसी के प्रति झुकाव रहता है, वो ज़्यादा दहेज लेके आई है, ऐसे ऐसे, इसीलिए उसी के प्रति झुकाव है उसका, तो इन्फ्लुएंस्ड है ऐसे। माँ भी ऐसी होती है, बाप भी ऐसे होते हैं। मैं सुनता रहता था वो क्या क्या कह रहा है। मैं इस बात को लेकर मैंने तो घर तक ये बात कह दी मेरे। मैंने कहा मैंने सुना है शादी होने के बाद माँ बाप के प्रति प्रेम ढीला पड़ता है, क्या ये बात सही है? मैंने घर पर पूछा मेरे माँ बाप को,
क्योंकि ऐसे रिस्क मैं नहीं उठा सकता। मैंने कहा मैं आग में हाथ नहीं डाल सकता। तो घर वालों ने मुझे समझाया, मुझे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बोले। तो वो सब चलती रही बातें। फिर एक दिन बच्चों मुझे खबर आ गई कि उसकी माँ इज नो मोर। अकाल में ही कैंसर हो गया उसकी माँ को, और उसकी माँ चल बसी हमेशा के लिए। मैं धंधे में लिप्त और धत्त था। मैं तो पूरी मस्ती थी मेरे ऊपर, सबसे बड़ा रुपया। सभी दोस्त मेरे मिलने गए उसे। ये तब की बात है जब मैं कॉलेज वगैरह पढ़ के आया था, तब की बात है। तो सब मिल के गए और सभी बोले यार तुम नहीं चलोगे, तुम नहीं चलोगे। मैंने नो टाइम, आ जाओ मिल के। और मेरे जाने से माँ तो जिंदा उड़कर ऊपर से आने वाली है नहीं, आ गई तो और आफत हो जाएगी। अब जाओ और मिल लो। तो आश्चर्य देखिए, इतने सैकड़ों दोस्तों से मिलकर आए, वो मुझे चाहता था बहुत। 15 दिन के बाद वो स्वयं मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, सरप्राइज। मुझे थोड़ा शर्मिंदा भी लगा, अपन तो नहीं गया और यही बंदा आ गया मेरे सामने। आकर फुट फुट कर रोकर उसने इतना ही कहा मुझे, मैंने जितनी बातें कही वो सब झूठी थी। मैंने आपको कहा माँ ऐसे, माँ पक्षपाती है, ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे भ्रम हो गया था। फिर मुझे पूछने लगे तुम्हारी माँ कैसी है। फिर मुझे कहने लगा माँ का खूब ध्यान रखना। फिर ये कहकर गया कि जब तक व्यक्ति होती है तब तक उसकी महिमा आती नहीं है, व्यक्ति जाने के बाद उसकी महिमा आती है। समय पर तुम ध्यान रखना। फिर चला गया। ठीक है, इतना सारे क्यों हुआ बच्चों? इतना सारा इसीलिए हुआ, वो बहू क्षमाशील नहीं है, क्षमाशील नहीं है। क्योंकि क्षमाशील की परिभाषा ये है, जैसे बाहर के कमरे में हो वैसे अंदर के कमरे में जाओ। जाकली मुठ सवाल आकाची, तुम घर पर मायके में ये बोल रही हो फोन करके यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं है, तो तुम ज्यादा टाइम तक यहाँ रह नहीं पाओगे। तुमने तैयारी चालू की है यहाँ से जाने की। तुमको तो हंसते गाते खेलते तुम्हें इतना ही कहना चाहिए अच्छा चल रहा है सब। जूता नया नया है, थोड़ा काटेगा, कोई फेंक तो नहीं देता ना जूते को, यूज्ड टू हो जाते हैं लोग। तो जीवन ही ऐसे निकालते हैं शराबी कबाबियों के साथ। मरते दम तक ठुकाई होती रहती है पत्नियों की, मरते दम तक रात रात भर घर के बाहर खड़ा करते हैं। तुम्हें क्या पता है, करोड़पतियों की भी यह हालत है। अभी तुम कौन से भ्रम में हो, और फिर भी उफ नहीं करते मायके में आकर, क्योंकि एक जगह तो इज्जत बनी रहे हमारे। आपको याद नहीं, अंजना जब गई थी अपने मायके महेंद्र नगर, तो राजा महेंद्र ने अकेले आई है। अकेले कैसे आ गई? कोई संदेशा ससुराल से निष्कासित है। अकेली मतलब दासी को लेके आई थी, निष्कासित वहां से। जो ससुराल से निष्कासित है उसको यहाँ पर कोई आदर नहीं। बाहर जिसे ससुराल में आदर है उसी को यहाँ पर आदर होगा। ये तो रिवाज है बच्चों, रिवाज है ये। तुम्हें दिखावटी भी क्यों ना हो, तुम्हें दिखाना चाहिए था। एनीवे, मैं तो अभी कहाँ चला गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमें जीने की अकल कहाँ है? हमें पीठ पीछे कुछ और आगे कुछ। ये क्षमा की ये परिभाषा नहीं हुआ करती। मन में विकल्प भी नहीं आना चाहिए आपको। सम्राट चंद्रगुप्त को जैसे कहा जाओ कूदो, और बाद में पूछा तुम्हारे मन में क्या विकल्प आया जब मैं शत्रु सैनिकों को ये बोल रहा था कि कुएं में चंद्रगुप्त छिपा है, तब तुम्हारे मन में क्या विकल्प आया? तो उसने कहा मुझे ये सोचने की कोई इजाजत ही नहीं है। हमारे मालिक जो भी हमारे साथ करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप हमारे लिए फरिश्ता हो, आप हमारे लिए मसीहा हो, आप हमारे भगवान हो, आप हमारे गुरुदेवो महेश्वर, आप हमारे लिए सब कुछ हो। ये इजाजत ही नहीं, हम सोचते ही नहीं अपने ऐसे क्यों किया क्या। जैसे ये विचार करना चालू करेंगे हमारे विश्वास को दरारें आने लग जाएगी।
क्षमा इज अनकंडीशनल। तथा बंध आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष आदि की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते, परंतु वह क्रोध आदि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं। जैसे कोई राजा आदि के भय से अथवा महंत पने के लोभ से परस्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? वैसे ही यह क्रोध आदि का त्यागी नहीं है तो कैसे त्यागी होता है? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयं में भी क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा सच्चा एक शब्द बोलिए, उत्तम धर्म होता है। इसमें कोई कंडीशंस नहीं बच्चों। समर्पण में शर्तें नहीं, शर्तों में समर्पण नहीं। दिल दिया है, जान भी देंगे। क्यों, क्या, कैसे? अरे ये सब उत्तर कौन कौन देता बैठेगा तुम्हें? समझ में आता है? ओहो। और गुरु वचनों पर, हमारे गुरुओं पर, हमें यथार्थ मार्गदर्शकों पर इतना विश्वास रखना चाहिए बच्चों। जैसे उन्होंने कहा यहां कूदना है तुम्हें, क्या कहा मैंने? आपको यहां कूदना, यहां। इतना गहरा, आप कूद के दिखाओ पहले। आपको क्या लगा बोलने में? यहां कूदना है जब कहा तो विद्यार्थी रुका रहा। क्यों? कोई शक, संदेह, भय, अविश्वास नहीं। मैं ये सोच रहा हूं जो उंगली आपने रखी है यहां पर कूदना है, वो उंगली तो 1 इंच की है। उस 1 इंच में एग्जैक्टली कहाँ कूदना है, इसलिए मैं रुका। एग्जैक्टली पॉइंट बता दो, मैं वही रुक जाऊंगा, वही कूद जाऊंगा। समझ में आया? आनम तानम छूने जाऊंगा। चढ़ जा सूर्य पे, भला करे भगवान। निशंकित। समझ में आया? यदि कच्ची गोलियां नहीं खेली है तुमने, यदि तुम सच्ची नस्ल के पैदा हुए हो और धर्म से सच्ची लगन रखते हो तुम, तो तुम्हें क्षमा करना है तो तुम्हें क्षमा ही करना चाहिए। कंडीशंस नहीं, कंडीशंस नहीं। सबके बीच में अरे अकेले बोल देते। तुम्हें दोष निवारण से मतलब है। कितने जनों के सामने और अकेले का तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है सबके सामने, लेकिन थोड़ा अच्छे से भी बोला जा सकता था। बात कैसे बोला जा सकने की नहीं है। जो बोला है वो काम करो, डेढ़ अकल मत चलाओ। समझ में आया? लव इज अनकंडीशनल। समर्पण में कोई शर्तें नहीं हुआ करती। कैसी होती है क्षमा? जिसमें अनिष्ट कल्पना नहीं। कैसा होता है मार दो बच्चों? मार दो कैसा होता है? उसमें कोई कंडीशंस नहीं। ऐसा हो तो वैसा, वैसा हो तो वैसा। समझ में आए? हम दूसरों को मान तभी तक देते हैं जब तक हमारी थोड़ी बहुत पोजीशन बरकरार। हमारी पोजीशन जाने के बाद, जाने लग जाए तो फिर वही मेंढक की कथा, वही बंदर की कथा याद आ रही ना आपको? हमें हमारे पोजीशन की कोई मतलब नहीं। इतनी उदार चित्त से प्रशंसा करो किसी का, अच्छे भावना भाव, वो सही करो, अच्छा काम करो। मार दो में भी कोई शर्तें नहीं। सेकंड कॉलम क्या बनेगा बच्चों आपका? मार्दव स्वभावी आत्मा में स्थिरता व निश्चय मार्दव संबंध जरा मोक्ष तत्व। इस मार्दव के साथ साथ जो शुभ भाव वर्तता है, कौन सा शुभ भाव? क्या शुभ भाव लेंगे इसमें? लघुता का, विनय नम्रता का, अपना बड़प्पन न करने का भाव, श्रेय दूसरों को देने का भाव, शुभ भाव। यह सहचर के अंतर्गत आएगा मार्दव में। इससे आश्रम और बंध होता है।
और बाहर में ऐसी एक्टिविटीज, अजीब तत्व, ऐसा पूरा चार्ट आपको फिल करना है। कहीं दिक्कत आ रही है आपको? वैसे संयम में आपको वही फिल करना है जो षडावश्यक में बताया था, याद आ रहा है आपको? संयम में क्या फिल करेंगे? श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, याद आ रहा है आपको? मैंने कहा था अनंतानुबंधी या अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का शायद चौकड़ी के अनुदय में होने वाली आत्मस्थिरता या निश्चय संयम है। फिर कहा था प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन या अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान और संज्वलन के उदय में उत्पन्न होने वाले शुभ भाव में 12 प्रकार के संयम को पालने का भाव। श्रावक के तो फलता नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन 12 में से जितना जैसा बनेगा, मतलब इंद्रियों का निग्रह करने का भाव इंद्रिय संयम, प्राणी की रक्षा का भाव प्राणी संयम, और वैसे बाहर में एक्टिविटी। सत्य में क्या आएगा बच्चों? सत्य केवल वचन तक ही सीमित रखना है, ऐसा नहीं। हर एक एक्टिविटी में सत्य होता है, हमारे सोच में भी सत्यता होती है। सत्यता मतलब सम्यकपना, यथार्थपना, ऐसा हर जगह आपको लगाना है। इस चार्ट को आपको पूरा करना है। निश्चय का कॉलम तो अलग अलग लिखना ही नहीं है, एक ही लिखिए। आत्मा में स्थिरता, आत्मा को अपना जानना मानना, वही क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। शुभ भाव बदलता जाएगा अलग अलग, तभी तो नाम अलग अलग बदलते जाएंगे। शरीर की क्रियाएं भी बदलती जाएगी, तभी तो अलग अलग नाम बदलते जाएंगे। चलिए बच्चों, अभी और एक छोटी सी बात, 2 प्रकरण मुझे अभी कवर करने हैं। हाँ, रत्नकरण शावकाचार्य का भी एक प्रकरण मुझे पढ़ना है। आइए पेज नंबर 3 पर आइए। आज प्रकरण पूरा कर दूंगा। कल की गाथाओं को थोड़ा सा याद कर लेते हैं बच्चों। एक टेबल अपने पहले दिन बनाना चालू किया था, उसे कंप्लीट करेंगे आज। 3-4 छंदों को मैं यहाँ से दोहराऊंगा बच्चों। रत्नकरण शावकाचार्य एक पीछे दे दीजिए बच्चों, काका को दे दीजिए, एक ओम काका को। लाइट भी कोई चालू कर लीजिए, एक यहाँ की एक वहाँ की। हाँ, देखिए कुछ गाथाएं और छंद हमने देखे थे, आइए उन्हें थोड़ा सा याद कर लेते हैं बच्चों। पहले वत्थु सहावो धम्मो खमादि भावो यदस्विहो धम्मो रयणतयं च धम्मो जीवाणं रखदी धम्मो। 4 बातें कही फिर से। वत्थु सहावो धम्मो, ये द्रव्यार्थिक नहीं से बच्चों, है ना, त्रिकाल धर्म की बात कर रहे हैं। वत्थु सहावो धम्मो खमादि भावो ये 10 विहो धम्मो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? 10 क्षमा आदि 10 प्रकार के धर्म। लो गाथा देख लीजिए आप कार्तिकेय प्रेक्षा की, 10 प्रकार के धर्म। आपको एलर्जिक नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। मुझे याद आता है मैं बहुत ही नया था, बहुत नया, मतलब 1 महीना हुआ था मुझे धर्म मार्ग में आकर। हाँ, 1-2 महीने होंगे। तब 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गए और मंच पर बुलाया गया। कुछ प्रश्न पूछ रहे थे ना, हार जीत के फैसले चल रहे थे। कौन बनेगा ज्ञानपति? क्या था गणपति, क्या है वो ज्ञानपति? तो उसका कोई कार्यक्रम था, मुझे बुलाया गया और बैठो, और मुझे पूछा गया धर्म कितने प्रकार के होते हैं। मैंने 10 कहा और इतनी तालियां पीटी, इतनी तालियां, मतलब मजाक के अर्थ में। चलो 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 नीचे।
बहुत देर तक उठा ही नहीं वहाँ से, मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने को। लेकिन मैं सोच रहा था मुझे ऐसा नहीं कहना, लेकिन मेरे पास कोई शब्द भी नहीं थे बोलने के लिए, समझ रहे हैं। मजनू ने चौकड़ी लगा दी एक झटके में। इसलिए मुझे बार बार कहना लग रहा है, आज मैं उनको एक आधार दिखा सकता हूँ, 10 प्रकार के धर्म के रहे, सुन ले। अरे वो निरूपण अपेक्षा है, निरूपण ही तो कर रहा हूँ, मान थोड़ी रहा हूँ। मान्य तो कोई ऐसे थोड़ी दिखा दो, ये मान्यता और ये वचन है, ऐसे थोड़ी दिखाया तुम्हें। तुम हमें पूछ लेते मुंह से, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था तो हम तुम्हें विद्वान समझ रहे थे। हम कहाँ समझ रहे थे, तो इतना खर्चा खिलाड़िया माइक लेके शायरिंग कर रहे थे। नहीं, लोग ऐसे अजीब है, देखो बड़ी तकलीफ है। अभी निश्चय व्यवहार तो पाठ में पढ़ाऊंगा, तो ये मैं हर जगह कहता हूँ, मैं 10 लक्षण था मेरा, मैं बिजौलिया था, बिजौलिया, और बिजौलिया गया और मैं बीमार हो गया। केवल मैं 3 टाइम सभाएं होती थी, केवल सभा में उठता था, आकर बैठता था गद्दी पर, जाकर फिर सो जाता था। इस कदर का 10 दिन में बीमार रहा। 3 टाइम केवल प्रवचन ही होते थे, यही मेरी उपलब्धि। उपलब्धि मतलब उन लोगों का बेचारों का घाटा तो नहीं हुआ। अब क्लास ये भी लेती थी मुक्ति की मम्मी, तो एक दिन क्लास में पढ़ा रही थी, 3 प्रकार के आत्मा होते, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो वहाँ की होगी बहुत बुजुर्ग, कोई कक्षा लेती होगी सालों से, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, 3 प्रकार की आत्मा कही जाती है। एकदम आंखें खुली और मैं ताड़ से बैठ गया। मैंने कहा अभी जाओ कि क्या करूँ, मैं सोचने आप सोचेंगे ये तो बीमार था। लोग समझते ही नहीं, 3 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के कहे जाते, कही तो रहे, फिर कही तो रहे, और वहां का अर्थ कर रहे हैं ना, जीव त्रिधा है, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। करो इसका अर्थ करो, वहां क्या अर्थ करो, तुम्हारी मिलावट मत डालो उसमें, शाब्दिक अर्थ करो। 3 प्रकार के जीव होते हैं, नहीं सब 3 प्रकार के कहे जाते हैं। परे तो परे की तरफ से होते नहीं है क्या, केवल कहे ही जाते हैं क्या? तो कहने को फिर 4 क्यों नहीं कहे आपने, 5 क्यों नहीं कहे? जब कहना ही है, कुछ भी नहीं है, तो वैसे तीर लगा रहे क्या हवा में? अरे 3 प्रकार के है, निरूपण अपेक्षा 3 प्रकार के है। चलिए, खमादि भाव ये 10वीं हो, इतना में जो एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, आपका टाइम जा रहा है, मेरा नहीं जा रहा है, मैं आपको रोकने वाला हूँ, आप ये मत सोचिए, हो गया अपना टाइम। खमादि भाव ये 10वीं हो, धम्मो रयण तयम च धम्मो जीवाणम रखदी धम्मो। इसमें धर्म की क्या क्या परिभाषाएं आई देखिए। वस्तु, स्वभाव, धर्म, द्रव्यार्थी कहने। एक तो हमने देखा था तीसरा चरण क्या है इसका, रयण तयम च धम्मो। तीसरा रत्नत्रय रूप धर्म भी हमने देख लिया था बच्चों, राइट। अब इसके 2 चरण बचे थे, जीवाणम रखदी धम्मो। इसमें अहिंसा आ गया, जो काका कल कह रहे थे, अहिंसा परमो धर्म। क्या है वो? अहिंसा भवेत, क्या है? अहिंसा भवेत धर्मो, हाँ, हिंसा भवेत धर्मो भूतो न भविष्यति। शायद ये हिंदू ग्रंथों का शब्द वाक्य। क्या कहा मैंने? छंद है, छंद है एक। शायद उनके महाभारत के शांति पर्व का ये छंद है जो मैं बोल रहा हूँ। शायद मतलब 99% आप मान कर चल लीजिए। क्या लिखा है? हिंसा नाम भवेत धर्मो भूतो न भविष्यति। हिंसा में धर्म न भूत में था, न भविष्य में होगा, त्रिकाल में नहीं होता।
अभी अहिंसा पर काफी बोल चुका हूं, मैं पलट कर फिर से वहां नहीं जाना चाहता। अहिंसा एक विवेचन देख लीजिएगा, अहिंसा परमो धर्म, ये भी चलेगा। ये ठीक हमारे अभी जो क्षमा का प्रकरण चल रहा है तो क्षमा के जगह लग सकता है। और जो दया को भी धर्म कहा जाता है, दया धर्मस्य मूलम, वो इसी परिवेश में है। यह सब व्यवहार की परिभाषा है बच्चों। अहिंसा परमो धर्म लगभग वो व्यवहार की तरफ से बोला जाता है, डाला दोनों तरफ से जा सकता है। दया भी दो प्रकार से हो सकते हैं, अहिंसा भी दो प्रकार से, निश्चय व्यवहार। अब मैं उलझना नहीं चाहता। मोर ओवर लोक में इस रूप में प्रयुक्त है। गेटिंग, आगे बढ़ते हैं। एक गाथा और देखी थी हमने, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुक्ति तीर्थो, मोह क्रोध विहीनो, परिणामो पढ़ो समो। इसमें भी समता भाव, मोह क्षोभ से रहित भाव, चारित्र, धर्म, ये पर्यायवाची कहे थे। जयचंद जी को याद करो। दर्श ज्ञानमय चेतना, निश्चय धर्म बखानी, दया क्षमादिक रतन त्रय, या में गर्भित जानी। या में गर्भित जानी, व्यवहार निश्चय में गर्भित होते हैं। जिसने आत्मा का आश्रय किया है वो सब अपने आप प्रकट होता है, कहने की जरूरत नहीं होती। द्रव्य में अनंत गुण, उनके अनंत पर्याय समाहित हो जाती है। ये हमने देख लिया। अभी दो ही बिंदुओं पर मुझे चर्चा करनी है बच्चों। एक तो छोटे बिंदु पर 2 मिनट में चर्चा कर लेता हूँ। ये धर्म किसके होते हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये लक्षण अर्थात ये धर्म किस में पाया जाता है? दश लक्षण रूप धर्म किस में पाया जाता है? इसके स्वामी कौन, इसके कर्ता कौन? तो आप ये देखेंगे, ये पूरा प्रकरण जो चल रहा है ना, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा, ये तत्व और सूत्र के कौन से अध्याय में था? 90वें अध्याय में था। अब गौर से देखेंगे उसे, पूरा मुनि का प्रकरण चल रहा है बच्चों। किसका? गुप्ती किसकी होती है? गुप्तियां, समितियां कौन पालता है? प्राय गुप्ती समिति, अनुप्रेक्षा, चिंत्य अनुप्रेक्षा भाई मुनि, राइट। चारित्र कौन पालता है? चारित्रवंत कौन है? मुनि। तो बच्चा क्या? धर्म। धर्म वाले कौन है? मुनि। ये धर्म सब मुनियों की ही मुख्यता से होते, मुख्यता से। बट उनके 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय में वे धर्म होते हैं। वे ही श्रावकों के 1 अथवा 2 कषाय चौकड़ी के अनुदय में होते हैं, अल्प मात्रा में। ऐसा नहीं होता तो ध्यानंद राय जी जो पूजन लिखी है, गृहस्थों के लिए लिखी है पूजन, हाँ या ना? मुख्यतः अरे द्रव्य पूजन, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, कर मुनि के लिए थोड़ी कोई पूजन लिखता है वो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और वहां पर क्या लिख रहे हैं ध्यानंद राय जी? क्षमा के क्षण में घर से निकाले, कोई गाली देता है, कोई घर से बाहर निकालता है, धक्के मार के निकालता है, गाली बकता है, तुमको ये करता है, चुपचाप रहो। चाटा ठोकता है, चुपचाप रहो। पैसे निकालता है जैसे, चुपचाप रहो। ये पूरा किसे कहा जा रहा है? घर से किसे निकाला जाता है? श्रावकों की मुनि को। इसका मतलब श्रावक के भी क्षमा आदि प्रकट होने की बात पर उनका जोर है। इसका मतलब ये आंशिक मात्रा में ये सब हमारे जीवन में भी रहता ही है। और जैसे कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 108 नंबर का श्लोक कहता है, जो जो मुनियों में पाया जाता है एक देश रूप से सब श्रावकों में देखने में आता है। पेज नंबर 2 पर आइए जल्दी, रत्नकरण श्लोकाचार। आ गए? 2 मिनट और लूंगा बस, अभी स्पष्टीकरण किए बिना केवल पढ़ लूंगा इसे बच्चों। भावार्थ मिला? साथ में ये भी छंद हमने देखा था, एक बार पढ़ ले। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम, संसार दुःखतः सत्वान योद्धत्युत्तमे सुखे। भावार्थ, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म मूल पैसा के बदले में नहीं आता है।
जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, किसी का दिया नहीं मिलता है। जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए, मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर ले आए। उपवास, व्रत, काय क्लेश तप से भी नहीं मिलता तथा शरीर आदि कृष्ण करने से भी नहीं मिलता है। देव आदि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन श्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो सावधम। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभवन और ज्ञायक स्वभाव में भी प्रवर्तन रूप जो आचरण, वह धर्म है। रयण तयम च धम्मो। जब उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन, क्षमादि भावो ये 10 विहो धम्मो तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप जीवाणम रखदी जीवो, क्या जीवाणम रखदी धम्मो, और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। निश्चय भी फुट डाली जा रही है और व्यवहार भी डाली जा रही है। बच्चों, निश्चय में 2 बातें समझना है, एक द्रव्यार्थिकने वाली और एक पर्यार्थिकने वाली भी। जो निश्चय रत्नत्रय है वो भी निश्चय धर्म है, लेकिन वो पर्यार्थिकने वाला, प्रकट होने वाला। पर द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि तो निमित्त मात्र है। जिस समय यह आत्मा राग आदि रूप परिणति छोड़कर वितराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप है। और यदि अपना आत्मा उत्तम धनादि रूप, उत्तम क्षमादि रूप, वितरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं भी धर्म, इसलिए कहा जाता है ना, मन चंगा तो कटौती में चलता। अमित गति आचार्य ने बहुत सुंदर एक छंद लिखा, वहां लिखा है निवृत्त रागस्य ग्रहण तपोवनम। जिसका राग निवृत्त हो गया है उसके लिए घर भी तपोवन है, तपोवन। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंद होगा, और यदि अशुभ राग, द्वेष, मोह होगा तो पाप बंद होगा। जहां शुद्ध श्रद्धा ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहां बंद का अभाव है। बंद का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। इस प्रकार हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, और एक बिंदु रह गया है, कल तो लूंगा नहीं, सामान्य संकेत कर देता हूँ आधे मिनट में। 2 प्रकार के क्रम आपको देखने मिलते हैं। ये तत्व और सूत्र का एक क्रम जो हमने अभी देखा, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। कहीं कहीं आपको क्रम मिलता है जो मैं बोलता हूँ, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भाव है, सत्य, शौच, संयम। आई थिंक दयानंद राय जी ने भी पहले सत्य का निरूपण किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लीजिए, संस्करण में शौच आता है पहले, बाद में सत्य। अच्छा। सत्य पहले, ये 2 संस्करणों में अलग अलग है इसमें भी। एनीवे, जहां तक मैं समझता हूं कार्तिक अनुप्रेक्षा में वहां पर लिखते ही समय 10 लक्षणों में सत्य को पहले लिखा है, शौच को बाद में। शौच को पहले लिखने का कारण यह होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ का अभाव, वो क्रम बन जाता है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, वो क्रम। और जो सत्य पहले लिखते हुए ये उनका ये कहना है, सत्स्वरूपी आत्मा को जाने बिना शुद्धता कहाँ से होगी। हालांकि कोई सत्य पहले होता है, शौच बाद में होता है, ऐसा भी कुछ था नहीं, लेकिन वे कुछ हेतु देते हैं। लेकिन ग्रंथ में ऐसी 2 विभिन्न अपेक्षाएं मिल रही है, ये आपको समझना चाहिए। ओम।